हेलो दोस्तों, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल मिसेस वर्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है होलिका दहन और मैं हो गई हूँ तैयार, जा रही हूँ पूजा करने। जो होलिका दहन जहाँ जलाया जाता है ना, वहाँ की पूजा करने। वैसे हमारे गांव में तो पूजा वूजा नहीं होती थी, लेकिन मैंने यहाँ आकर देखा कि यहाँ पूजा भी होती है। तो यहाँ मैं मंदिर में आकर सामान ले रही थी, जैसे कि पतासे चढ़ाने थे, टिकी लगानी थी, चावल चढ़ाने थे, जल चढ़ाना था। तो वो सब लेके मैं पहुंच गई थी। हमारे यहाँ पर पूजा पाठ में लाल साड़ी पहनते हैं, चुंदड़ी की। तो मैंने भी एक साड़ी निकाली थी जो कि मैंने शिवरात्रि पर पहन रखी थी, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं पहन पाई। तो मैंने यहाँ पे ये गोल्डन कलर की कुर्ती पहन ली, उस पर लाल चुन्नी थी। तो मैंने कहा चलो ये लाल कलर की हो जाएगी। तो मैंने कुर्ती पहन ली थी। फिर मम्मी बोली तो क्या हुआ, है तो लाल कलर का ही, चले जाओ पूजा कर आओ। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने, और यहाँ पे मैंने सब कुछ चढ़ा दिया था उनको, बतासे चावल जो भी चढ़ाना था। उसके बाद यहाँ पे मैं मौली लेकर आई थी। तो इनको ना गोल गोल घूम कर बांधना होता है। तो यहाँ पे मैं इनके चक्कर वक्कर लगा के, उसके बाद यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। और फिर हम सब घर आ गए थे। घर आने के जस्ट बाद ही होलिका का दहन हो गया। मेरे जैसे ही अंदर गई मैं, वहाँ पे मतलब कहीं से भी पूजा करके आओ तो हमारे घर के दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। तो मैं वो सब बनाकर और मंदिर में गई। उसके बाद ही जैसे किचन में आई, वैसे ही मम्मी की आवाज़ आई कि सरिता बाहर आ जा, दो होलिका का दहन हो गया है। तो बस मैं फ़ोन लेके जल्दी से आई। मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। तो यहाँ पे ये देखिए होलिका का दहन हो रहा है। यहाँ से थोड़ा उजाले उजाले ही हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये देखो इतना सा उजाला था अभी जब होलिका का दहन हुआ था। हमारे गांव में क्या होता है कि 12 बजे रात को जलाते हैं। सुना है मैंने, मैं दूर बहुत ज़्यादा होता था तो हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन रात के 12 बजे जलता था। और इस होलिका दहन के दिन हमारे घर में भगवान को प्रसाद चढ़ता है, चावल और उसमें चीनी डालकर। तो मैंने यहाँ पे प्रसाद बना लिया था। आते ही चावल चढ़ा दिया था, तो मेरे चावल पक गए थे, दाल चावल। और फिर यहाँ पे मैंने प्रसाद निकाल दिया था मंदिर के लिए, और उसमें चीनी डालकर मैं मंदिर में रख आई थी। यहाँ पे बुआ पूजा कर रही थी, और यहाँ भैया भी बैठा हुआ था। वो तो बस मंदिर का गेट खुलते ही पहुँच जाता है। वो मंदिर का दीवाना है, मैंने पहले भी बताया है आपको वीडियो में। और ये हो गई है मेरी होली के दिन की सुबह। तो आ गई हूँ मैं नहा धोकर अपने किचन में। और आज होली का दिन है, तो इसके लिए गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबको बहुत बहुत हैप्पी होली की शुभकामनाएं। सबको होली मुबारक हो मेरी तरफ से। और हम सब होली नहीं खेल रहे हैं। इसका क्या कारण है ये मैं बाद में बताऊंगी। अभी तो मैं प्रसाद बनाने जा रही हूँ। होली के दिन प्रसाद हमारे यहाँ क्या भगवान जी को चढ़ता है, साबुत मूंग की दाल बनती है, वो सूखी सूखी सी, और बनते हैं मीठे चावल। तो मैंने पहले दाल चढ़ा दिया था, उसके बाद मैंने चावल उबलने के लिए रख दिया था। उबलने का मतलब पानी ज़्यादा डालकर, फिर चावल को उबाल कर फिर उसको छान लेते हैं। उसके बाद चाशनी बनाकर उसमें हम मीठे चावल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी थी, और उसके बाद मैं चावल चढ़ाऊँगी और फिर बनाऊँगी मीठे चावल। मम्मी बोली तुम ही बना लो, थोड़ा सा सब अपसेट थे तो मैं ही बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने चावल मेरे पक गए थे, तो फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला था, और उसमें डाले थे थोड़े से साबुत खड़े मसाले, जैसे कि तेज पत्ते, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग। और बाद में मैंने इसमें डाले थे, ये मेरी दाल बनकर भी तैयार हो गई है। और मैंने बाद में डाले थे इसमें थोड़े से काजू बादाम कटे हुए। और फिर मैंने इसमें डाली चीनी, जितना कि आपको चावल बनाना है उस हिसाब से आप इसमें चीनी डालोगे। और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से पहले चीनी को गलाओगे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कलर डाला था, खाने वाला कलर। तो उसके बाद मैंने चावल डाल दिए थे, मेरी चीनी पिघल गई थी। तो ये देखिए मेरे मीठे वाले चावल अच्छे से बनकर तैयार। आज सही बताऊँ तो मम्मी वाला टेस्ट आ गया था मेरे हाथों में। मम्मी बता रही थी मुझे खड़ी खड़ी, तो मम्मी की तरह ही मुझसे बन गया था अच्छे से। तो ये मैंने पहली बार बनाया था। वैसे मम्मी ही बनाती थी, लेकिन अब की बार मम्मी नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया ऐसे ऐसे बना लो। तो मैंने बना लिया था। यहाँ पे मेरे मूंग की दाल और मेरे मीठे चावल बनकर तैयार हो गए थे, तो मैंने इनको मंदिर में रख दिया था। यहाँ पे मैं बना रही थी वो पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी। मैंने जैसे बताया कि आप हम होली नहीं मना रहे हैं, नहीं तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करती कि होली पर चिप्स, पापड़, ये सब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और गुजिया भी बनती है। लेकिन अब की बार मेरे घर में कभी नहीं, कुछ भी नहीं बना है। बस
बता दूं कि मतलब चाचा जी बीमार थे और उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी, तो सब बार बार उसमें भाग रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो मम्मी बोली मेरे घर में अब एक जना बीमार पड़ा है, तो मैं कैसे कुछ बना कर खा सकती हूँ। तो बस इसीलिए आपकी ना तो होली का त्यौहार मना, ना तो कोई तैयारी हुई। अब देखो अभी सही हो जाते हैं। ये मेरा वीडियो हाँ 9 तारीख को आएगा, तो 9 तारीख को ही चाचा जी को दिखाने के लिए ले गए हैं हॉस्पिटल। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी वब्जी सब बनकर तैयार हो गई है। अब बना लेते हैं रोटी। और चाची जी भी आ गई थी, तो चाचा जी को खाना खिला रही थी। तो मैं रोटी बना रही थी और चाची सबको खाना खिला दी थी। हमारे यहाँ पर उतनी होली नहीं होती है, बस देवर लोग आ जाते हैं, थोड़ा बहुत कलर लगा के सबको चले जाते हैं। बाहर होती है। लेकिन मेरे गांव में क्या है ना कि बहुत तगड़ी होली होती है मतलब कि जैसे होली होती है ना वैसी होली होती है हमारे गांव में। कभी मैं होली के टाइम पे अगर अपने मायके में रही, यूपी में गांव में अपने, तो मैं आप सबको वहाँ की होली ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसी होली होती है। तो अभी तो यही हूँ, तो अभी तो मेरी शादी को 5-6 साल हो गए हैं। तो पहली होली को मैं वहाँ थी, और जब से नहीं गई हूँ होली पर। लेकिन कभी अगर बाई चांस कभी मैं गई होली पर, तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। अ, तो यहाँ पे मैंने सारा खाना वाना बनाकर सब कुछ काम फिर ख़त्म कर लिया था। तो उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में, क्योंकि मम्मी और घर में सारे ही लोग हैं कि वो पहले ना भगवान जी को कलर लगाते हैं। तो आ, सब कोई लगा कर चले गए थे, और पापा इतनी धूप बत्ती जला दिए थे कि कमरे मंदिर में तो एकदम धुआं धुआं ही हो रहा था। तो यहाँ मैं भी आ गई थी माता को कलर लगाने। और ये देखिए यहाँ पे सब बैठे हुए हैं कि चाचा की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। अंदर कमरे में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, और दूसरी तरफ दूसरे कमरे में चाचा जी लेटे हुए हैं। ये इधर चाचा जी लेटे हुए हैं। इनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, इसलिए हम सब होली नहीं मनाए। और अगले दिन बच्चे आ, यहाँ पे होली खेल रहे थे बालकोनी में। इनको बोला गया था कि जाके छत पे खेल लो दोनों, लेकिन ये दोनों नहीं माने, तो यहाँ पे बालकोनी में ही आकर खेलने लग गए थे। तो बच्चे कहाँ मानते हैं। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप सब वीडियो देख कर चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। मानती हूँ इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनती, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।